रोहन गुप्ता जी, क्या विंडिक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा पश्चिम बंगाल की सियासत को बनाया जा रहा है? स्वयं प्रकाश पुरोहित जी कह रहे हैं जानबूझकर अभिषेक बैनर्जी को बदनाम कर रहे हैं। 24 प्रॉपर्टी है नहीं और आप 24 प्रॉपर्टी का बही खाता लेकर बैठ गए। देखिए प्राची जी, अब तो चुनाव भी खत्म हो गए, तो कोई बदनाम करके कोई राजनीतिक लाभ तो है नहीं। लॉ एंड ऑर्डर अपना काम कर रहा है, सरकार अपनी काम करे। जो 70 साल से अगर कुछ गलत हुआ है उसको सही करना विंडिक्टिव पॉलिटिक्स कैसे होगा? अगर वो सही है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उसमें बौखलाहट क्या है? आपने सवाल उनके नेता पे पूछा, वो लेके गए रेडी पटरी वालों पे, तो मजबूरी है कहीं ना कहीं उनके पीछे अपनी असलियत छिपानी है। मुद्दा ये है कि 70 साल से अगर कोई चीज गलत हो रही है, सरकारी प्रॉपर्टी का दुरुपयोग हो रहा है, तुष्टीकरण हो रहा है, और ये सरकार का क्लियर कट एजेंडा था जिसके नाम पे भाजपा ने वोट मांगे, वही काम कर रही है। तो ये किसी धर्म, किसी जाति के खिलाफ नहीं है, किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। वो कटमनी वाले, वो भ्रष्टाचारी नेता, वो गुंडागर्दी करने वाले लोग, तुष्टि करने वाले लोग, अवैध प्रॉपर्टी को अपनी गिनने वाले लोग, ये पूरी कैटेगरी के ऊपर हमला है और वो होगा। ये सरकार का काम है। अगर इतना बड़ा जनादेश पश्चिम बंगाल की जनता ने भाजपा को दिया है तो काम करने के लिए दिया है। हम एक दिन भी बैठेंगे नहीं। मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि इसको कैसे धर्म के साथ जोड़ के देखा जा रहा है, इसको विंडिक्टिव बनाया जा रहा है क्योंकि बचना चाह रहे हैं। इस बार नहीं बचेंगे। हकीकत दूध का दूध पानी का पानी होगा। काम कीजिए ना पश्चिम बंगाल की जनता के लिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये सरकार तो बस टीएमसी के नेताओं के लिए ही काम कर रही है, टीएमसी के नेताओं के खिलाफ ही काम कर रही है। चुन चुनकर टीएमसी के नेताओं पर ही आप लोगों की आंखें गड़ गई हैं, और खासकर अभिषेक बैनर्जी पर। देखिए ऐसा है प्राची जी, अभी इतना बड़ा अगर कुशासन चला है और अगर जो भी गलत हो रहा है अगर उसमें टीएमसी के नेता पाए जाए तो हमारे तो ये तो कैटेगरी क्रिएट है कि भी भ्रष्टाचारी कौन है, गुंडागर्दी कौन कर रहा है। अब उसमें चुन चुन के उनके नेता तो हम क्या कर सकते हैं? हाँ, अगर कुछ गलत होता है उसके सामने अधिकार है, जनता की अदालत में जाइए, बताइए गलत हो रहा है। आप चैनल पे आके क्यों बोल रहे हैं? आप अगर आपके पेट में पाप नहीं है तो वेट करिए ना। लेकिन रोहन गुप्ता जी, ये भी तो कमाल है ना, नोटिस जाता है नगर निगम की तरफ से, लेकिन मेयर कोलकाता के उनको कोई जानकारी नहीं होती, इसलिए सवाल पूछते हैं टीएमसी वाले आपसे कि आप जानबूझकर अभिषेक बैनर्जी को टारगेट कर रहे हैं। देखिए, हमको किसी को टारगेट करने की जरूरत नहीं। टारगेट जनता कर चुकी है। 5 साल के लिए जो 15 साल से शासन कर रहे थे, अगर उनको विपक्षी बेंच पे 5 साल के लिए बिठाया गया है तो हम क्या करेंगे? जनता ने बदला ले लिया। एक छोटा सा जवाब दे दे, हमको हमारे वादे पूरे करने हैं। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, छोटा सा जवाब यही है। देखिए, आपने जो सवाल किया रोहन गुप्ता जी से, मैं इतना सा पूछना चाहता हूं कि कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो अभी कमिश्नर बैठी है, उन्होंने जो नोटिस जारी किया वो सबसे पहले मीडिया में कैसे आया? सबसे पहले उसको लीक किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसको एक प्रोपोगंडा बनाने के लिए। और आप एक भी मीडिया वाले ने उस एड्रेस पे जाके उस नंबर पे फोन करके सच्चाई पता करने की कोशिश की है कि क्या सच्चाई है, कौन उस जगह का मालिक है, ये जानने की कोशिश की है? कमाल है स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, ये काम भी अब मीडिया वाले करें, आपने प्रूफ करना है। कमाल है सर, ये मीडिया वालों का काम नहीं है कि हम फोन करके पता करें कि अभिषेक बैनर्जी वहां रहते हैं कि नहीं रहते हैं, वहां रहते हैं कि नहीं रहते हैं। अभी जो सच्चाई है वही दिखा रहे हैं। आपके खिलाफ नोटिस आया है, आप उसको प्रूफ करिए। ये मेरा काम नहीं है प्रूफ करने का, ये मेरा काम नहीं है प्रूफ करने का स्वयं प्रकाश पुरोहित जी। और यही दिक्कत है ना, यही दिक्कत है। आप मीडिया से लड़ते रह गए, आप पत्रकारों से लड़ते रह गए, जनता के मुद्दे उठाना भूल गए और उसी का खामियाजा पश्चिम बंगाल में भुगत रहे हैं। तो प्लीज स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, अगर इतनी मुसीबत आप पर आन पड़ी है और लग रहा है आपके साथ गलत हो रहा है, तो आप तो आवाज उठाने वालों में से हैं, आपके नेतृत्व आंदोलन करने वालों में से हैं, करिए ना आंदोलन। विवेक जी, जबरदस्ती डर मुसीबत। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, 24 प्रॉपर्टी का आरोप शुभेंदु अधिकारी जी ने लगाया, जाके उनसे लड़िए। उन्होंने जो कहा है वही मैंने बताया है, और मैंने ये नहीं कहा उनके पास है। आपके पास अभी मौका है, आप जाकर प्रूफ कर दें। अब रुक जाए थोड़ा, आप थोड़ा रुक जाए। विवेक जी, सवाल सिर्फ इतना है, पश्चिम बंगाल की सरकार ये कह रही है कि बदला नहीं बदलाव होगा, और बदलाव उन लोगों से शुरुआत होगी जिन लोगों ने कटमनी का इस्तेमाल किया, भ्रष्टाचार का इस्तेमाल किया, और उनमें से एक अभिषेक बैनर्जी। आपको कुछ गलत दिख रहा है इसमें? नहीं, मुझे तो सारी की दाल ही काली लग रही है। आप कह रही हैं दाल में कुछ काला है, मुझे पूरी की पूरी दाल काली लग रही है। देखिए, अब ये क्या है, आप एक्शन लीजिए। कुछ गलत है, कुछ भ्रष्ट है, देश के खिलाफ है, 24 या 20 प्रॉपर्टियां बना रखी हैं, अवैध हैं, कंस्ट्रक्शन बायलॉज के हिसाब से तोड़ो। किसने रोका है? रूल ऑफ द लॉ इज सुप्रीम, ये पॉइंट नंबर 1। लेकिन अब दूसरी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जी के टाइम पे भी रूल ऑफ द लॉ का बड़ा डंका पीटा गया साहब, उनको जेल तक डाला गया, उसके बाद इलेक्शन हरवाया गया, एक हवा क्रिएट की गई कि ये आदमी भ्रष्ट है, और उसके बाद जब कोर्ट कहता है कि ईडी के पास तो कुछ है ही नहीं मुझे देने के लिए,
और ये जबरदस्ती ड्रैग किया गया और बेइज्जत किया गया उस अथॉरिटी को खड़ा करके सरेआम, तो क्या उसका उत्तर किसी के पास है?